दुनिया की सबसे ऊंची बैटलफील्ड सियाचिन, जो लगभग 18,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। आज हम बात करेंगे उसी सियाचिन पर भारतीय सेना द्वारा की गई ऑपरेशन मेघदूत और ऑपरेशन राजीव के बारे में। इंडिया, पाकिस्तान और चाइना तीनों देशों की सीमाएं काराकोरम रेंज से सटी हुई है और काराकोरम रेंज में स्थित सियाचिन ग्लेशियर के वेस्ट में पाकिस्तान और ईस्ट में चाइना है। इसकी लंबाई लगभग 77 किलोमीटर की है और ऊंचाई लगभग 18,000 फीट की है। हर साल यहाँ पर सर्दियों में लगभग 35 फीट का स्नोफॉल होता है और यहाँ का लोएस्ट टेम्परेचर नियरली -50 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। 1970 के दशक में यूरोपियन माउंटेनर्स में काराकोरम रेंज को चढ़ने के लिए एक हुड सी लगी थी और ऐसा बताया जाता है कि भारत के मुकाबले पाकिस्तान के तरफ से चढ़ाई ज़्यादा आसान होता है। जर्मनी से आए हुए एक माउंटेनर्स की टीम ने इंडियन आर्मी से सोल्तोरो रेंज पर चढ़ने की परमिशन मांगी और उन्होंने हमारे कर्नल नरेंद्र कुमार को अपना मैप दिखाया, जिसमें सियाचिन ग्लेशियर, पॉइंट NJ 9842 और काराकोरम रेंज भी था और इसे पाकिस्तान का हिस्सा बताया गया, जिसे देखकर बुल नरेंद्र कुमार बहुत ही चौंक गए और तुरंत ही DGMO के साथ इस मुद्दे पर चर्चा की। ब्रिगेडियर VN चन्ना ने यह बताया कि अगर पाकिस्तान ने सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा जमा लिया तो चाइना और पाकिस्तान के बीच एक डायरेक्ट लिंक स्थापित हो जाएगा और ये भारत के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता था। जनरल एमएड चिब्बर ने कर्नल नरेंद्र कुमार को गुप्त तरीके से खारदुंगला, खालसा, पुल्लो, सासुमा पर अपनी टीम भेजकर इन्वेस्टिगेट करने को कहा। कर्नल नरेंद्र कुमार अपने 17 जवानों की टोली लेकर बिलाफोंडला तक पहुंचे और वहां पहुंचकर उन्होंने पाकिस्तान के तरफ से भी गुप्त तरीके से इंफॉर्मेशन जुटाए और वहां से उन्होंने जनरल चिब्बर को सियाचिन पर सेना की गतिविधियां बढ़ाने का आदेश दिया। इतिहास में पहली बार दुनिया की सबसे ऊंची बैटलफील्ड में एक जंग होने वाली थी, जिसकी तैयारी भारत ने कई दिनों पहले से आरंभ कर चुका था। भारतीय सेना ने सन 1981-82 में एंटार्क्टिका में हाई माउंटेन वॉरफेयर के लिए एक एक्सपीडिशन किया था। भारतीय सेना ने अब अपनी गतिविधियां आरंभ कर चुका था। लेफ्टिनेंट कर्नल पुष्कर चंद, जो कि कुमाऊं रेजिमेंट से थे, उन्होंने अपनी एक टास्क फोर्स बनाई। कैप्टन संजय कुलकर्णी को बिलाफोंडला, मेजर AK बहुगुणा को शियाला और लेफ्टिनेंट कर्नल DK खन्ना को ग्योंगला की कमान संभालने की जिम्मेदारी दी गई। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट से ये पता चला कि पाकिस्तान अपना ऑपरेशन मई में शुरू करने वाला था और ये भारत के लिए बहुत ज़रूरी हो गया था कि भारत अपने ऑपरेशन को उससे पहले ही दस्तक दे। इस मुद्दे को नजर रखते हुए जनरल PN हुन ने यूरोपियन सप्लायर्स को थर्मल कोट, पेंट, टेंट आदि सामानों का ऑर्डर दिया, लेकिन यूरोपियन सप्लायर्स ने ऑर्डर नहीं लिया क्योंकि उन्हें पहले ही पाकिस्तान की तरफ से ऑर्डर मिल चुका था। ये बहुत बड़ी बात थी और जल्द ही भारत ने दूसरे सप्लायर को ऑर्डर दिया और जल्द ही डिलीवरी देने को कहा। 12 अप्रैल 1984 को करीब शाम के 5 बजे भारतीय वायुसेना के M17 हेलीकॉप्टर्स ने भारतीय बेस कैंप में सारे सामान को सुरक्षित पहुंचा दिया। 13 अप्रैल 1984 बैसाखी का दिन भारतीय सेना ने ज़मीनी स्तर पर ऑपरेशन मेघदूत आरंभ कर दिया था। सुबह के 5:30 बजे चेतक हेलीकॉप्टर बिलाफोंडला के 17 राउंड मारती है और 17 सोल्जर्स को उतार के आती है। उसी के साथ साथ सुबह के 7:30 बजे तक बिलाफोंडला पर तिरंगा लहरा दिया जाता है। ये सोल्तोरो रेंज की पहली जीत थी। लेकिन 3 घंटे बाद वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से कैप्टन संजय कुलकर्णी की टीम के रेडियो ऑपरेटर को हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी से जूझना पड़ा और इसीलिए शियाला फतेह करने का प्लान पोस्टपोन कर दिया गया। वेदर कंडीशन बहुत ही बिगड़ने के कारण हैवी स्नोफॉल होने लगी और विजिबिलिटी बहुत ही लो हो गई। हमारे 21 जवान फ्रॉस्टबाइट के शिकार हो गए और हमारे एक जवान की जान चली गई। 13 अप्रैल से 16 अप्रैल तक पूरी टीम वहीं रुकी रही, लेकिन 3 दिन बाद वेदर कंडीशन ठीक होने पर इंडियन एयरफोर्स के 5 चीता हेलीकॉप्टर ने 32 राउंड मारे और हमारे मेजर बहुगुणा और उनके 29 जवान ने 17 अप्रैल को शियाला पर तिरंगा लहरा दिया। भारत का मकसद था पूरे सियाचिन ग्लेशियर को जून से पहले कैप्चर करने का और इसी प्लान के मुताबिक लेफ्टिनेंट कर्नल DK खन्ना ग्योंगला की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन उससे पहले पाकिस्तानी गतिविधियों को जवाब देने के लिए सियाला, बिलाफोंडला और लोलोफोंडला में SAM और 2 ZU-23 गन्स डिप्लॉय कर दिया जाता है। वही दूसरी तरफ इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक अब पाकिस्तानियों ने भी ऑपरेशन अवाबिल लॉन्च कर दिया था। बिलाफोंडला की सबसे ऊंची चोटी पर हमारे जवान चंचल गार्ड दे रहे थे। वो हर 1 घंटा बाद कैप्टन कुलकर्णी को जाकर ओके या राम राम का आवाज़ दे रहे थे।
इससे ये साबित कर रहे थे कि सब कुछ सही चल रहा है। 23 जून को सुबह 5 बजे हमारे जवान चंचल को पाकिस्तानियों की हलचल देखी और उसने जाकर कैप्टन को इन्फॉर्म किया। इसी दुश्मनों से लड़ते हुए चंचल के सिर पे गोली लगी और वो वीर गति को प्राप्त हो गए। भारतीय सेना ने भी फायरिंग खोल दी पाकिस्तानियों पर और उनके 26 जवान को मार गिराया। इसके बाद जून और अगस्त में पाकिस्तान की तरफ से फिर से हमला किया गया और भारतीय सेना ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया और उनके 40 जवान को मार गिराया और लेफ्टिनेंट डीके खन्ना के नेतृत्व में ग्योंगला पर कब्जा जमा लिया गया और इसी के साथ पूरा सियाचिन ग्लेशियर भारत के कंट्रोल में आ गया। ये देश कबीर जवानों का, वलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों क्या कहना, ये देश है दुनिया का कहना। ये योद्धाओं की भूमि है, हम बेफिक्र चले, सौगंध लिए इस माटी की हो गए निडर चले। नस नस में ढोलता जज्बा है, दिल में ये गीत है, ये डर के आगे जीत है, ये देश है। लेकिन यही अंत नहीं था। सन 1987 और 89 में पाकिस्तानियों ने फिर से सियाचिन ग्लेशियर पर हमला किया। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को जवाब देते हुए लेफ्टिनेंट राजीव के नाम से ऑपरेशन राजीव लॉन्च किया, जिसमें हमारे वीर जवान बन्ना सिंह ने अपने बहादुरी का परिचय देते हुए कुवैत पोस्ट और सोनम पोस्ट को तिरंगा लहरा दिया। अब उसी पोस्ट को परमवीर चक्र बन्ना सिंह के नाम पर बन्ना पोस्ट के नाम से जाना जाता है। वही बन्ना पोस्ट सियाचिन रीजन की सबसे ऊंची पोस्ट है। हमारी सरकार लगभग 3000 करोड़ रुपए देश के जवानों के लिए खर्च करती है जो सियाचिन पर मौजूद है। सियाचिन की बुरी वेदर क्लाइमेट के लिए जवान अलग अलग बीमारियों का शिकार होते हैं और अपनी जान गंवाते हैं। देश के उन जवानों के लिए, उनकी वीरता के लिए, उनके साहस के लिए हमारा सलाम।